तो एकदम से आमिर अंकल भागे स्टूडियो से, कहते हाथी इधर आप किधर जा रही? मैंने कहा घर नहीं जाना मैंने। मेरे को कहती थी किधर गए, मुझे ना भूख लग रही है, मुझे ना कुछ खाना है। तो कहती थी क्या खाना है? जो मेरे म्यूज़िक टीचर हैं सर ज़ियाउल हक, उन्होंने मेरे पे इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम सैयदा हादिया हाशमी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए सिंगर एंड मेरा रमज़ान का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैंने कराची जाके रमज़ान ट्रांसमिशन की और विद आमिर अंकल, आमिर लियाकत अंकल। सो मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं और बहुत ज़्यादा खेलते भी हैं और मज़े की बातें करते हैं। जब मेरा वहाँ पे फ़र्स्ट डे था रमज़ान का, तो पहले तो रूटीन पे थोड़ा सा था कि मुझे उठना पड़ता था बहुत जल्दी। मैं कहती थी यार अभी उठना है, और मैं कहती थी यार अभी नहीं मैं थोड़ी देर बाद उठ जाऊँगी। और जो मेरी सिस्टर साथ की थी वो मुझे उठाती रहती थी, हादिया उठ जा लेट हो जाएंगी, फिर सेट के लिए लेट हो जाएंगे। मैं कहती थी बस 5 मिनट। उठी, फ्रेश हुई और अपना जो ड्रेस वगैरह था वो पहना। उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी आती थी हमें लेने के लिए, तो उसमें बैठ के हम सीधे जाते थे सेट पर। और आई थिंक सो वो कोरंगी रोड थी, मुझे तो यही लगता है वो कोरंगी रोड थी वहाँ पे जहाँ पे हमारा सेट था। तो उसके बाद फिर हम सेट पर जाते थे, मेकअप वगैरह होता था। वहाँ पे बहुत से लोगों से दोस्ती हो गई थी। मेकअप आर्टिस्ट आमिर अंकल से तो बिल्कुल हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ पे जो बच्चों का सेगमेंट होता था जिसमें आया तारीफ़ और महदी और अरहम, आयत कुरैशी, उनके साथ वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। शेरी अंकल जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, उनके साथ मैंने गाया था मेरे मौला करम हो करम, और इसके अलावा बहुत से ज़्यादा चीज़ें गाई थी। उसके बाद मैं लचपाना दे लड़ लगियाँ, और वो भी आमिर अंकल को और शेरी अंकल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और वहाँ के जो बाकी लोग थे उनको तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैंने कहा थैंक यू सो मच कि आप सब मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। जो मेरे म्यूज़िक टीचर हैं सर ज़ियाउल हक, उन्होंने मेरे पे इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर, जो कि जब भी रमज़ान ट्रांसमिशन होती थी तो वो घर में बैठ के दुआ कर रही थी कि मेरी बेटी का अच्छा हो जाए। और मुझे पता था कि वो मेरे लिए दुआ कर रही हैं, तो इसलिए मेरी मतलब कि एक होता है ना कि 50% हम अपने से मेहनत करते हैं और 50% अल्लाह ताला कर देता है। तो यही हुआ, और 50% मैंने अपने से मेहनत की, जो मेरे टीचर ने मुझे मेहनत करवाई थी, और 50% अल्लाह ताला की तरफ से हो गया। आमिर अंकल कहते थे कि मैं सबसे छोटी बच्ची हूँ जिसने मुसद्दे से हाली पढ़ी है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। वर्डिंग तो बहुत टफ़ थी लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कर लिया। उसके बाद जब मैं सुबह उठती थी 9 बजे, तो इतना टाइम ही नहीं होता था, बहुत जल्दी पड़ी होती थी। तो गाड़ी में जाके मैं सर से कॉल पे कहती थी सर मुझे ये बता दें क्या लिखा हुआ, और मुझे बता भी दें इसको किस तरह पढ़ना है। इसके अलावा मुझे अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती थी। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते थे और मुश्किल नहीं थे, बट उनकी तैयारी थी, मेरी तो मुझे नहीं लग रही थी मुश्किल। और इसके अलावा जब मैंने रोज़ मुसद्दे से हाली पढ़नी थी तो मैं सर से पूछ रही थी कि सर मुझे ज़रा बता दें किस तरह पढ़ना है। तो सर मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते थे और बहुत अच्छे तरीके से बताते थे कि आदिया आपने इस तरह पढ़ना है। मैं कहती थैंक यू सो मच सर, और बहुत जल्दी मुझे समझ आ गई थी। उसके अलावा मैं फिर सुबह जाके पढ़ती थी। उसके बाद फिर बच्चों के सेगमेंट के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, और ज़्यादातर तो शेरी अंकल के साथ भी प्रोग्राम हो जाता था कि कुछ भी नहीं पता था क्या हो जाना है एकदम से। और हम वैसे एक दिन हुआ कि हम प्रोग्राम करके वापस जा रहे थे और तब हुए थे 7 o'clock। तो हम वापस जा रहे थे तो एकदम से आमिर अंकल भागे स्टूडियो से, कहते हाथी इधर आप किधर जा रही? मैंने कहा घर नहीं जाना मैंने। तो कहते कि आपने घर अभी नहीं जाना है, उनके अभी शेरी अंकल जो है वो आज उनकी तबीयत ख़राब है तो आपने पढ़ना। मैंने कहा मेरी तो तैयारी, मैं दिल में सोचा मतलब कि मेरी तो तैयारी भी नहीं है, मैं क्या पढ़ूँगी अब। तो मैंने सोचा फिर मैंने कहा मेरे मौला करम हो करम पढ़ लेती हूँ, क्योंकि तब रमज़ान थे और रमज़ान ख़त्म होने वाले थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एकदम से रमज़ान गुजर भी गए और पता भी नहीं चला, और इतनी जल्दी दिन गुजरते जा रहे थे। और एक दिन आया लास्ट डे, तो उस दिन फिर तब मैंने पढ़ी थी मेरे मौला करम हो करम। तो वो सब बहुत मेरे से इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि हादिया आपने तो हमारा दिल जीत दिया है, आप तो दुनिया की बेस्ट सिंगर हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच, बट इस पे मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर और मेरे जो म्यूज़िक टीचर उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है मेरे पे। तो मैंने कहा कि थैंक यू सो मच कि आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। और इसके अलावा मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं जा रही हूँ वापस, पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी दिन गुजर भी गए। मैं उनको कहती थी किधर गए, मुझे ना भूख लग रही है, मुझे ना कुछ खाना है। तो कहती थी क्या खाना है? मैंने कहा
क्या होगा, बिरयानी के अलावा भी तो कोई चीज़ टेस्ट करनी है ना। तो कहती थी कि यहाँ पे पास्ता भी है और मैक्रोनीज़ भी हैं, तो आपको क्या खाना है। मैंने कहा पास्ता खाते हैं आज। मैंने कहा चलो, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम पास्ता खाते हैं। तो वहाँ का पास्ता तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा, लेकिन जो है होती है ना डिश जो मुझे वहाँ की सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी मैक्रोनी और बिरयानी। बिरयानी तो मैं खाती रहती हूँ ना, मैं खाती रहती हूँ बिरयानी बिरयानी बिरयानी। लाहौर की बिरयानी और कराची की बिरयानी क्या बोले, बहुत मज़े की होती है। तो मैं अभी तक वहाँ पे बिरयानी को ज़्यादा मिस करती हूँ। अब आती हूँ मैं फैमिली की तरफ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बट वो कह रही थी कि आप अपना काम करो, कोई बात नहीं, हम आपने वापस आए जाना जल्दी। और रमज़ान तो चुटकियों में गुजर के पता भी नहीं चला, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फैमिली से भी बात होती रहती थी वीडियो कॉल पे, और हम सब वीडियो कॉल पे बहुत ज़्यादा मजाक करते थे। ऐसा लगता था कि मैं घर में ही हूँ, लेकिन मैं होती नहीं थी, लेकिन फिर भी कराची हुई थी। तो इसके अलावा आते हैं आमिर अंकल के खाने की तरफ। तो आमिर अंकल ने हक्का नूडल्स बनाए थे, जो कि उन्होंने पता नहीं हक्का नूडल्स असली में भी कोई नेम है या नहीं, लेकिन वो उन्होंने बनाए थे। तो उन्होंने मुझे टेस्ट करवाए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे उस वक्त बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा आमिर अंकल मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ ना कुछ दिलवाएं। तो कहते हैं अच्छा ये मैंने नूडल्स बनाए तो खाऊं। तो इतने मज़े के थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। और इसके अलावा इसी तरह की रूटीन थी। उसके बाद कभी कभी रात के 2-3 भी बज जाते थे। तो आई फिर भी सुबह के 9 बजे थे और रात के 3 बजे बज जाते थे। तो एक दिन थी ईद की रिकॉर्डिंग, हमें पता भी नहीं था, हम सेट से फ्री होकर आ रहे थे। अंकल ने खाना बनाया कि चलें आप खाना खा लें। उसी वक्त फ़ोन आ गया कि आप वापस आ जाएं, हमने ईद की रिकॉर्डिंग करनी है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, अभी तो हमारे तो थके। तो मैंने कहा चलो अब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ईद की रिकॉर्डिंग है। तो फिर हम वहाँ गए। तो वहाँ का ड्रेस जो ईद का था मेरा, वो बहुत मुझे अच्छा लगा था। ईयरिंग्स भी बहुत अच्छे थे और मेकअप तो एब्सोल्युटली बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने ईद की रिकॉर्डिंग की। फैसल अंकल भी आए थे, और बट आयत कुरैशी नहीं आई थी, उसको हमने बहुत ज़्यादा मिस किया शो में, ईद के शो में। लेकिन कोई बात नहीं, वो नहीं आई। और आमिर अंकल ने इसके अलावा हमें ईदी भी दी थी। और जब मेरा लास्ट डे था, तो वहाँ पे बाकी सब बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे कि उनका इतना ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था मेरे साथ। और इसके अलावा वो एक फ़ैमिली सी बन गई थी मेरी वहाँ पे, कि वो कहते हैं आदिया आप ना जाओ, प्लीज़ ना जाओ, हम आपकी परसों या कल की टिकट करवा देंगे। मैंने कहा जाऊँ या ना जाऊँ। कहते कि आपकी मर्ज़ी है। मैंने कहा मैं जाऊँगी यार, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो उन्होंने कहा था चलो हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, हम आपको अगली बार भी ज़रूर बुलाएंगे रमज़ान में, और इसके अलावा जो और शोज़ होते हैं हम आपको उसमें बुलाएंगे। और इसके बाद फिर हम प्लेन में बैठे और वापस चले गए लाहौर।